आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, क्वेश्चन में दे रखा है कि टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हमारे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं जो कि 12 यूनिट है। ठीक है, अब बोला दीज वेक्टर्स मेकिंग एंगल्स 30 डिग्री एंड 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री और 120 डिग्री एंगल बनाता है। तो देयर सम इज आर वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम है वो आर वेक्टर है। तो बोला है कि आर वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होगा ये बताओ। तो इसको समझो, देखो ये हमारा रहा वेक्टर ए। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ वेक्टर ए। ओके, जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है हमारा एक्स एक्सिस के साथ, और ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, ये अगर इसको मैं बोल देता हूँ वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर ए था, ये हमारा वेक्टर बी था, ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, तो 120 डिग्री। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ये हमें पता है। अब देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड हमें इक्वल दे रखा है, 12 यूनिट के इक्वल। ठीक है, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो यहाँ से अपन बात कर सकते हैं कि ये जो हमारा इनके बीच में जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा जस्ट इसके बीच में होगा, यानी कि ये हमारा कितना एंगल बना रहा होगा यहाँ से, तो अपन बात करें तो ये एंगल हमारा ये बीच में ऐसे कुछ बना रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा एंगल, यानी कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बोलो इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, अब देखो इन दोनों के बीच में अगर अपन देखें, ये 30 डिग्री है, ये टोटल 120 डिग्री है, तो ए और बी के बीच देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये हमारा ये इसके साथ 45 बना रहा होगा। ठीक है, 45 ए के साथ बना रहा होगा। अब देखो अगर इसका मेरा एक्स एक्सिस के साथ मेरे को निकालना एंगल कितना होगा, तो ये 45 में अपन 30 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 45 को 30 में ऐड कर दो, क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से अपन बात करें तो ये आर वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के साथ 45 प्लस 30 यानी कि टोटल कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ से अपन बात करें तो 75 डिग्री। ठीक है, तो ये 75 डिग्री एंगल बना रहा है। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड था वो हमें क्या दे रखा था, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या दे रखा है, वो हमें 12 यूनिट दे रखा है। ठीक है, और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड हमें पता है, वो भी हमारा 12 यूनिट है। अब देखो दोनों हमारे आपस में 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे बन रहे हैं, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो अपन डायरेक्टली वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर यानी कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये अपन जानते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ से अपन को क्या मिला, ये मिल गया 12√2। ठीक है, अब देखो तो देखो आर वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड मालूम है, तो वेक्टर आर रहा हमारा ये। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फ्रेश टाइप में बनाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा है, यहाँ पे बात करें तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और वेक्टर आर हमारा ये रहा। ठीक है, वेक्टर आर हमारा ये है। ओके, तो यहाँ से अपन बात करें तो ये हमारा क्या है, वेक्टर आर, और ये हमारा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है हमारा 75 डिग्री, तो यहाँ पे बात करें तो ये हमारा 75 डिग्री है। ओके, और ये हमारा एक्स एक्सिस रहा और ये हमारा वाई एक्सिस। तो अपन इसका कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और कॉस 75। ओके, और यहाँ से अपन बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड साइन 75। ठीक है, तो ये हमारा रहा वाई कंपोनेंट, ये हमारा एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस 75 डिग्री। ठीक है, अब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, वो क्या है 12√2, तो 12√2 इंटू कॉस 75 का वैल्यू हमें मालूम है, वो √3 माइनस 1/2√2 होता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो यहाँ से अपन बात करें तो क्या आ गया यहाँ से, तो ये √2 से ये √2 कैंसिल, और 2 6 जा क्या होता है 12 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6√3 माइनस 6। ठीक है, अब बात करें वाई कंपोनेंट का, तो वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट क्या है हमारा वेक्टर आर का, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 75 डिग्री। ठीक है, अब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, वो है हमारा 12√2, और साइन 75 का वैल्यू हमें मालूम है, वो हमारा क्या होता है, तो √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिला, तो देखो ये √2 से ये √2 कैंसिल, और 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 6√3 प्लस 6। ठीक है, ये y कंपोनेंट आ गया, तो y कंपोनेंट है 6√3 प्लस 6, और x कंपोनेंट है 6√3 माइनस 6। हमें पूछा था x और y कंपोनेंट बताओ, तो 6√3 माइनस 6, और देखो ये हमारा रहा ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 6√3 माइनस 6 x कंपोनेंट, y कंपोनेंट 6√3 प्लस 6। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।